हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये करंट के डायरेक्शन को अपोज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बट चलो ये अपोज कैसे करता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए मानते हैं मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ये वायर है जिसको मैं बहुत ही ऐसे जूम करके बना रहा हूँ। ये मेरे पास वायर है, कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होता है। और करंट एक्चुअल में कैसे फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनके वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से? इन कंडक्टर के एटम से ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे डिजाइन ऐसे एटम्स बना लेता हूँ। इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होंगे ऐसे। ओके, मैं लिमिटेड बता रहा हूँ खाली थोड़ा सा समझने के लिए रेजिस्टेंस होता क्या। अब इसके अराउंड इसके इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो था। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली एटम से कोलाइड करता रहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता रहेगा। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? ऑब्वियसली पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा, बाकी दूसरे एटम्स और इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, बार बार उसका कोलिजन होता रहेगा। और जब कोई कोलाइड करते रहेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो आपको मैंने एकदम एम्प्टी पाथ दे दिया, एम्प्टी रोड दे दिया, उसमें आप इजीली भाग पाओगे। लेकिन आपको एक पतले नैरो जगह पे मैंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बीच में ऑब्स्टेकल्स रखे हैं, ठीक है, सब्सटेंस रखे हैं, जिससे से आपको भागने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका स्पीड कम हो जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जब ऐसे कंडक्टर में फ्लो होते हैं और ये एटम से बार बार कोलाइड होंगे तो उनका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो ये जो रोक रहे हैं, कोलाइड हो रहा है, मतलब रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट को अपोज करता है, करंट को ब्लॉक करता है, रोकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हम लोग ने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग ने पढ़ा था, उसका एसआई यूनिट होता है ओम्स। ओके, अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, डिपेंड्स ऑन द लेंथ, मतलब कंडक्टर की लेंथ क्या है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, और उस किस मटेरियल से बना हुआ है। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, वायर है, ठीक है, ये वायर है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, द रेजिस्टेंस इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अगर मैं इसको साइड से ऐसा देखूं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। और वो किस मटेरियल से बना है, कॉपर से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, आयरन से बना है, किससे बना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, देखते हैं, समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा लेंथ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक आएगा, पूरे लेंथ को क्रॉस कर, तो रेजिस्टेंस ज्यादा फील करेगा, क्योंकि लेंथ बड़ा है तो ज्यादा बार इसका कोलिजन होता रहेगा एटम्स के साथ। तो लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जब एक क्वांटिटी बढ़े दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए एरिया, अगर मान लेते हैं कि मैं आपको नैरो पार्ट ना देखूं, एकदम ब्रॉड रोड दे दूं, तो भले आपके पास ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, लेकिन आप जब भागोगे तो आपके पास थोड़ा स्पेस होगा भागने के लिए, आपका स्पीड बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्स्ट्रक्शन, आपका कोलिजन कम होगा। तो एरिया ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं, ठीक है, तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे देखो, therefore R is directly proportional to length and inversely proportional to the area of the cross section। अभी हम लोग ने पढ़ा है कि अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है और वहां पे इक्वालिटी का साइन लाना है, तो क्या होगा, वहां पे कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है, L/A। बात समझ, मतलब प्रोपोर्शनलिटी की जगह खाली इक्वालिटी लगा और साथ में उसके कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम लोग ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा टाइम्स ऑफ एस।
तो ये जो रो है, आपको जो रो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाऊं यहां से, तो क्या हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स उधर चले जाएंगे, तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर, एरिया इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये रेजिस्टिविटी का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या बता रहा है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितने एरिया में कितना रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअल में वो रेजिस्टिविटी क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस ही बता रहा है कंडक्टर का, और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, मतलब कितने लेंथ में और कितने एरिया में कितना रेजिस्टेंस है वो बता रहा है रेजिस्टिविटी। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट निकालूं तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास फॉर्मूला है तो ऐसा यूनिट निकल जाएगी। देख कैसे, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एम्पियर की ऐसा यूनिट, सॉरी एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक छोटा कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का। ठीक है, देखिए कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मतलब होता है किसी भी कंडक्टर, किसी भी मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस कम है, अगर उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है, या फिर लो लिख देता हूं, लो, ठीक है, कम है, लो है, तो वो क्या होगा, कंडक्टर होगा, मतलब उसमें करंट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा, करंट विल फ्लो इजीली। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो होगा, तो क्या होगा, कंडक्टर। उसके बाद देखिए इंसुलेटर्स, इंसुलेटर मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो होगा, तो करंट क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो। मतलब कंडक्टर्स मतलब क्या, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर मतलब क्या, करंट जिसमें फ्लो नहीं हो सकता। रीजन क्या है, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस हाई होता है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेस होता है। होप्स आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।